हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट होता कौन है, वर्ब कौन सा है, बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद क्या है, ठीक है, हैव वर्ब है, हैव वर्ब के बाद क्या है, ठीक है, डू वर्ब है, उसके बाद क्या आता है, ये मॉडल है तो उसके बाद क्या आएगा, ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, और कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, या ये वर्ड को जोड़ रहा है या फिर सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है, ठीक है। वो सारे कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। कहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए फिर से एकदम आज का फ्रेश है और सारा कुछ देखो, इंक्रीमेंटल इनजस्टिस, पहला ही हेडिंग बोल दिया, इंक्रीमेंटल बढ़ा हुआ अन्याय, ठीक है। ऑन के बाद देखिए बिफोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। द ज्ञानवापी मॉस्क्यू सर्वे, नाउन ये हो जाएगा। बाकी बचा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। है तो नाउन लेकिन काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का, तो कभी प्लूरल नहीं होगा। कोट, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शुड डिस्करेज, डिस्करेज करना चाहिए, मतलब उसको डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए। किसको, अब ये ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है तो ये नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे सर पास्ट पार्टिसिपल। मोटिवेटेड, मोटिवेट किया हुआ, ठीक है। केस मतलब ऐसा केस जो किसी द्वारा क्या हो, मोटिवेट किया हो, जो ये सही ना हो। फॉर के बाद क्या है, वी फॉर अल्टरिंग, अल्टरिंग मतलब चेंज करना, तो यहाँ पे हिंदी क्या हो जाए, चेंज करने के लिए। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। क्या चेंज करने के लिए, प्रीपोजिशन है तो यही नाउन हो जाएगा। स्टेटस चेंज करने के लिए। ऑफ ए प्लेस, ऑफ प्लेस, ऑफ के बाद क्या है तो देखो नाउन। भी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। यहाँ पे देखिए वर्शिप, ऑफ वर्शिप, वर्शिप के बाद भी क्या है, नाउन। तो वर्शिप के प्लेस के स्टेटस को चेंज करने के लिए, ये पूरे का हिंदी यही हो जाएगा ना, वर्शिप के प्लेस के स्टेटस को चेंज करने के लिए। को शुड डिस्करेज, जो डिस्करेज करना चाहिए उसको, मतलब प्रेरित नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या, मोटिवेटेड केस, जो ऐसा केस जो मोटिवेटेड हो, ठीक है, तो उस तरह का केस मतलब सही नहीं हो, ठीक है। चलिए पहले इसको क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। चलो, इन, अब देखिए इन के बाद क्या आया है तो बोलेंगे सर भी फोर आया। क्या है, भी फोर आया है, तो देखो इन अप होल्डिंग। अब क्या हिंदी हो जाएगा, बनाए रखने में। तो क्या बनाए रखने में, तो द कंडक्ट, इस जो कार्य को बनाए रखने में, ऑफ ए सर्वे। अब सर्वे का यही हो जाएगा ना, सर्वे का। ऑफ के बाद देखो भी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। आर्टिकल दिया हुआ है तो नाउन। बाय किसके द्वारा, तो देख लो सीधा ASI के द्वारा, ठीक है। एट द ज्ञानवापी, ज्ञानवापी मॉस्क्यू, एट मतलब छोटे जगह के लिए क्या लगाते हैं, एट, तो ज्ञानवापी मॉस्क्यू में। द इलाहाबाद हाई कोर्ट, अब देखो हाई कोर्ट है, मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हैव के बाद क्या है, V3, ठीक है। मे हैव इंडोर्स, इंडोर्स मतलब सपोर्ट किया हो सकता है, सपोर्ट किया है। क्या की सपोर्ट किया है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर आर्टिकल लगा हुआ है तो नाउन है, तो नाउन कौन, ये नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ए सुरेप्टिशियस मतलब होता है, ठीक है, ये गुप्त, ठीक है। अटेम्प्ट एक गुप्त प्रयास, सपोर्ट किया है। टू अल्टर, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अल्टर चेंज करने के लिए, क्या चेंज करने के लिए, तो कैरेक्टर को चेंज करने के लिए। ऑफ द प्लेस, प्लेस के कैरेक्टर को चेंज करने के लिए। ऑफ वर्शिप, वर्शिप के प्लेस के कैरेक्टर को चेंज करने के लिए। यही हो जाएगा ना हिंदी, ठीक है। इसी तरह से आप क्या हिंदी मीनिंग लगाएंगे, मीनिंग लगाएंगे। ऑफ के बाद देखो क्या आया है यहाँ पे बताइए, ठीक है। बोथ, अब बोथ के साथ क्या लगता है तो बोलेंगे सर एंड। द हाई कोर्ट एंड वाराणसी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दोनों हाई कोर्ट और वाराणसी। हुच, अब देखो ये दोनों का पोजीशन क्या है तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का है, तो इसको भी तो वर्ब चाहिए।
अब रिलेटिव प्रोनाउन लगाया है तो इसको वर्ब दे रहा है व्हिच ऑर्डर, जिसने आदेश दिया था। इस दोनों ने क्या आदेश दिया? एएसआई सर्वे। क्या आदेश दिया था? तो एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। ये V2 है ट्रांजिटिव नेचर का, तो क्या ले लिया? बोलेंगे ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, ऑन जुलाई 21, डेट रहे तो ऑन लगाएंगे, नहीं तो इन जुलाई ऐसे कर देंगे। ठीक है, हैड हेल्ड, अब यही सब्जेक्ट बोथ का यहाँ पे आ गया वर्ब। हैड हेल्ड बनाए रखा, अर्लियर अर्लियर पहले, डैट हेल्ड मतलब कहा था। ठीक है, कहा था, सही ठहराया था। द सूट वो जो केस है, फाइल्ड, अब ये क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव। बाई से जुड़ा हो तो V3 होता है, लेकिन वर्ब नहीं है। क्यों? न इससे पहले हैव वर्ब है, न इससे पहले इज आर एम वाज वेयर है। ठीक है, बी वर्ब है। फाइल्ड बाय सम हिंदू डेवोटीज, किसके द्वारा फाइल किया गया? तो कुछ हिंदू डेवोटीज के द्वारा, जो भक्तगण है उनके द्वारा फाइल किया गया था। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ए सर्ट दियर क्लेम, अपने राइट को सही ठहराने के लिए, अपने अधिकार का दावा करने के लिए। टू वर्शिप, पूजा करने के लिए। क्या? सम डीटीज एंड इमेजेज, और इमेजेज विदिन द मॉस्क्यू, विदिन द मॉस्क्यू प्रेस साइंड, ये जो मॉस्क्यू का जो क्षेत्र है उन्हीं के अंदर। ठीक है, वाज पहले यहाँ रहने दो, पहले ये समझ लो इसके अपने अधिकार का दावा करने के लिए, पूजा करने के लिए। किसको पूजा करने के लिए? डेटीज एंड इमेजेज विदिन मॉस्क्यू प्रेस साइंड प्रेसिंग। ठीक है, मॉस्क्यू क्षेत्र में। वाज, अब वाज किसके लिए? तो बोलेंगे सर यही सूट के लिए ना, इसी के लिए ना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगाया कंजंक्शन तो ले लेगा एक सब्जेक्ट। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया तो वर्ब। सूट वाज नॉट बेयर्ड, सूट वाज नॉट वार्ड, मतलब रोका नहीं गया था बाय द प्लेस ऑफ वर्शिप राइट प्रोविजन एक्ट 1991 के तहत उसको रोका नहीं गया था। हुच, अब इसके लिए बता रहा है। फ्रोज, फ्रोज मतलब जैसे को तैसा ही रख देना। ठीक है, कुछ थोड़ा भी बदलाव को कुछ नहीं करना। फ्रोज द स्टेटस, किसको कर गया था? ट्रांजिटिव नेचर, तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। होता कौन? नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है? तो बोलेंगे सर ना, स्टेटस ऑफ ऑल प्लेसेस, सभी प्लेसेस के स्टेटस को फ्रोज कर दिया था, जैसे के तैसा छोड़ दिया। ऑफ वर्शिप, वर्शिप के सभी प्लेसेस के स्टेटस को फ्रोज कर दिया था, जैसे के तैसा। एज ऑन अगस्त 15 1947। ठीक है, जो ये 15 अगस्त 1947 से जिसके अनुसार था उसी के अनुसार उसको छोड़ना था। द रीजन गिवन, रीजन तो जो दिया गया था तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब ये रीजन का है, यहाँ पे है वर्ब। ठीक है, तो रीजन वाज क्या था? डैट, की तो फिर सब्जेक्ट वर्ब ले लेगा। द सूट वाज, अब ये जो केस था वाज सोली, सोली मतलब समझिए ओनली फॉर द राइट टू वर्शिप, किसके लिए था? पूजा करने का अधिकार। एंड नॉट टू सीक एनी डिक्लेरेशन, और नहीं मांगना, कोई भी उद्घोषणा नहीं मांगना। डैट की बिल्डिंग वाज ए टेम्पल, अब फिर की है तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ले लेगा। ठीक है, कि बिल्डिंग जो था वो क्या था? टेम्पल था। इन ब्राजेंट कंट्राडिक्शन, अब ब्राजेंट कंट्राडिक्शन मतलब हम जो बोलेंगे उसका ये सामने से क्या कोई अपोज करे। ठीक है, सर्वनाक कंट्राडिक्शन में। ठीक है, टू दिस स्टैंड, इस स्टैंड से। अब ये दिस आ गया ना, तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये टेम्पल नहीं था, क्या मॉस्क्यू था। ठीक है, नहीं सॉरी मॉस्क्यू नहीं था, क्या टेम्पल था। तो वही दिस, जब भी दिस डैट दीज दोज प्रोनाउन आ जाए, सच आ जाए, तो डिस्क्रिप्शन जरूर देगा। द वर्शिपर फाइल्ड किए थे, V2 हो जाएगा। क्या फाइल किए थे? एप्लीकेशन फाइल किए थे। बताओ सीकिंग क्या है? तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। सीकिंग क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। सीकिंग व्हाट, क्या चाह रहा है? ए साइंटिफिक सर्वे, क्या चाह रही है? एक साइंटिफिक सर्वे। बाय, किसके द्वारा? आर्चोलॉजिस्ट के द्वारा। टू ए सर्टेन, पता लगाने के लिए। वेदर मतलब की द ज्ञान पापी मॉस्क्यू वाज बिल्ट ऑन द डेमोलिश्ड स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू टेम्पल। की द ज्ञान पापी मॉस्क्यू वाज बिल्ट V3 हो जाएगा, बनाया गया था। ऑन के बाद देखो स्ट्रक्चर, ऑन देखो ऑन स्ट्रक्चर पर, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ऑन के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन, ये नाउन हो गया एडजेक्ट।
कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो धसा हुआ ये बर्बाद स्ट्रक्चर पर ऑफ ए हिंदू टेम्पल, हिंदू टेम्पल के बर्बाद स्ट्रक्चर पर, ठीक है। बोथ कोर्ट्स, दोनों कोर्ट थे। अब हैव के बाद क्या था, V3 हैव इंडोर्स दिस स्ट्रेटजी, सपोर्ट किया है किसको, तो इस स्ट्रेटजी को। ऑफ यहाँ है तो ये नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ऑफ के बाद क्या था, V4 नाउन प्रोनाउन, यहाँ क्या है V4। ऑफ गैदरिंग पाना, क्या पाना, ऑफिशियल एविडेंस पाना। करेंटली जो कि अभी, नॉट अवेलेबल टू द पेंटिव, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है पेंटिव के पास, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। थ्रू द ASI के माध्यम से, ASI के। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर, नाउन का पोसेशन बोलेंगे नाउन, ठीक है। मेरली मतलब ओनली, याद रखना, मेरली मतलब ओनली। सेड कहा, अब एक देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ब ले लिया ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। कहा था ए साइंटिफिक रिपोर्ट, एक वुड ब्रिंग, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएगा, क्या लाएगा, ट्रू फैक्ट, मतलब सच्चाई क्या है, इसको लाएगा। अबाउट दिस केस, इस केस, इसी केस के बारे में। एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे ब्रिंग को और हेल्प इट, और मदद करेगा। हेल्प के साथ क्या लगता है, तो बोलेंगे बेयर इन्फिनिटिव, इसीलिए यहाँ पे क्या लिया है, अराइव, ठीक है। हेल्प इट अराइव्ड एट ए जस्ट एंड रीजनेबल कंक्लूजन, मतलब अच्छे कंक्लूजन, निष्कर्ष पे क्या है, पहुंचने में मदद करेगा। अब पास्ट की बात है, इसीलिए बिल न लगा के क्या लगा दिया, वुड लगा दिया। हाई कोर्ट हैड डिसमिस कर दिया था, खारिज कर दिया था, तो क्या कर दिया था, ऑल ऑब्जेक्शन, जितने भी ऑब्जेक्शन कीजिएगा सब हाई कोर्ट क्या कर दिया, खारिज कर दिया था, ठीक। फिर से वही ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा, देख लो ऑब्जेक्ट कौन, इंक्लूडिंग द वंस, देखो वन का प्लूरल क्या है, वंस, याद रखना, वन का प्लूरल वंस, याद रखिएगा। दैट सेड, जिसने कहा, अब यहाँ पे फिर कंजंक्शन, द कोर्ट कांट आस्क फॉर एक्सपर्ट एविडेंस, जिसने कहा था कि कोर्ट है वो आस्क फॉर मतलब नहीं मांग सकती एक्सपर्ट एविडेंस, इवन बिफोर, यहाँ तक कि बिफोर द इशू टू बी ट्रायल, जो इशू है वो क्या है, ट्रायल किया जाना है, कोर्ट में लाया जाना है, बेयर फ्रेम्ड, ठीक है, जो इशू है उसको फ्रेम किया जाना था, ठीक है। एंड दैट इट कांट गैदर एविडेंस, और ये एविडेंस भी गैदर नहीं, कलेक्ट नहीं कर सकती ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिव के बिहाफ पे की ओर से, ठीक है। द कोर्ट हैव नॉट डेल्ट, अब देखो V3 हो जाएगा, मेन वर्ब है तो यहाँ एडवर्ब हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ, विद द क्वेश्चन, हैंडल नहीं किया है इस तरह के क्वेश्चन। विद के बाद क्या है, तो बोलेंगे नाउन। वाई, अब देखो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अगर क्वेश्चन पूछता तो ये जो सब ये हेल्पिंग वर्ब है ये यहाँ पे होता, वाई इज इट, लेकिन नहीं, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रहे। वाई इट इज नेसेसरी, क्यों यह जरूरी है, टू डिटरमाइन, पता करना, क्या पता करना, द डेट ऑफ पिलर्स, पिलर का डेट पता करना क्यों जरूरी है, नवाल्स, और जो वो दीवार है। एंड मेक ए लिस्ट ऑफ आर्ट फैक्ट्स, और ये बनाना क्या, तो देखो यहाँ पे एंड किसको जोड़ा, तो बोलेंगे सर डिटरमाइंड को और मेक को, ठीक है। तो मेक ए लिस्ट ऑफ आर्ट फैक्ट। व्हेन द मेन प्लेयर इन द सूट, जब, अब फिर कंजंक्शन ले लिया सब्जेक्ट वर्ब, जब मेन प्लेयर इन द सूट, इस केस में इज फॉर द राइट टू वर्शिप, क्या है, राइट मतलब पूजा करने का अधिकार। माँ श्रृंगार गौरी गणेश हनुमान एंड अदर विजिबल एंड इनविजिबल डिटीज, जो भी देवता हैं जो दिखाई देते हैं नहीं देते वो सब। द इंटायर केस इज बेस्ड के साथ क्या लगता है, ऑन, बेस्ड ऑन द एसर्शन, इस कथन पर क्या है, आधारित है। डैट की तो सब्जेक्ट वर्ब, हिंदू डेटीज बेयर बीइंग वर्शिप, मतलब वर्शिप किए जा रहे थे। बेयर के बाद V4, अब V4 के बाद V3, इसका मतलब हो गया पैसिव। पैसिव तो क्या हो गया, ये वर्शिप किए जा रहे थे। एट द साइट, उस साइट पर, बिफोर एंड आफ्टर अगस्त 15, 1947, मतलब 15 अगस्त के बाद भी, 15 अगस्त से भी पहले। एंड दैट डेली वर्शिप ऑफ दिस डिट्री वाज गोइंग ऑन टिल 90, और ये डेली वर्शिप चल रहा था कब तक,
1990 तक, ठीक है। हाँ, आफ्टर 1993, अब देख लो, इट इज परमिटेड, क्या हो जाएगा V3, 1 डे एवरी ईयर, एक दिन के लिए प्रत्येक साल। द प्ली फॉर द ए सर्वे, अब ये जो प्ली है याचिका है फॉर द सर्वे, एंड द इंटेंट, और ये जो विचार है, टू रैकअप, उठाने के लिए, क्या क्वेश्चन उठाने के लिए, ऑफ एन अर्ली स्ट्रक्चर, पहले वाले स्ट्रक्चर के क्वेश्चन उठाने के लिए, अंडर द मॉस्क्यू, मॉस्क्यू के अंदर, इंडिकेट, अब इंडिकेट वर्ब का सब्जेक्ट कौन, तो बोलेंगे प्ली और इंटेंट। इंडिकेट ए डिजाइन, इंडिकेट करता है, दर्शाता है एक डिजाइन के बारे, टू क्रिएट, क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, कंडीशन फॉर सीकिंग, मांगने के लिए, क्या एन अल्ट्रेशन, ठीक है, मांगने के लिए क्या, इसका अल्ट्रेशन, इसका परिवर्तन, टू इट्स स्टेटस, इसके स्टेटस के लिए। अब टू के बाद क्या है, तो बोलेंगे नाउन, ये क्या है, बोलेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया तो 100% क्या आएगा, नाउन ही आएगा, ठीक है। एन अर्ली ऑर्डर, अब जो पहले वाला आस्किंग, अब आस्किंग क्या हो जाएगा, बोल देंगे सर एडजेक्टिव, बताया है ना जेरेंट कैसे पहचानेंगे, ठीक है। आस्किंग किसको पूछ रहा है, एडवोकेट कमिश्नर, टू स्टडी, स्टडी करने के लिए, क्या द प्रेमाइसेस, उस प्रेमाइसेस का क्या कीजिए, स्टडी कीजिए। लेट टू अ क्लेम, अब लेट टू की ओर ले जाना, लेट के साथ क्या लगता है, टू, ठीक है। लेट टू अ क्लेम, उस दावे की ओर लग गया है, दैट की व्हाट वाज लाइकली ए, क्या था, लाइकली ए स्प्रिंकल और फाउंटेन वाज ए शिवलिंगम, ठीक है, क्या ये क्या शिवलिंगम था, ठीक है। इट इज अनफॉर्चुनेट, बहुत ही क्या है, दुखद बात है, दैट की द कोर्ट आर इनकरेजिंग मोटिवेटेड लिटिगेशन, जो कोर्ट क्या कर रही है, इनकरेज कर रही है, किसको, जानबूझ के यहाँ पे जो मुकदमा चलाया है उसको, ये इसको क्या कर रही है, इनकरेज कर रही है, बढ़ावा दे रही है। डायरेक्टेड एट मुस्लिम प्लेस, अब डायरेक्टेड क्या हो जाएगा, तो बोल देंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दो वर्ब थे यहाँ और यहाँ, क्या जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, नहीं है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, बात समझ गए, ठीक है। एट मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब क्या है, इनकरेज कर रही है इस तरह का, और टारगेट कर रही है मुस्लिम प्लेस। ईच के साथ नाउन सिंगुलर, इस टाइम सच एन एप्लीकेशन, फिर बता दो सच क्यों यूज हुआ है, तो इस तरह का जो एप्लीकेशन दे बैठे हैं कि उसके नीचे वो टेम्पल है, वो उसी तरह इज फाइल्ड, अगर फाइल किया जाता है, इट रेज द, ये बढ़ाता है, ठीक है। स्पेक्ट्रा ऑफ इंक्रीमेंटल इंजस्टिस, इंक्रीमेंटल मतलब बढ़ा हुआ अन्याय के, ये प्रेजेंस को क्या करता है, बढ़ाता है। फ्रॉम एन एब्यूज ऑफ द लीगल प्रोसेस के एब्यूज, मिसयूज से, एब्यूज जब भी है तो मिसयूज समझना, वो गाली वाला नहीं समझिएगा, ठीक है। तो ये हमारा था आज का, देख लेना यहाँ पे फ्रॉम के बाद क्या आया है, ऑफ के बाद क्या आया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अच्छा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइएगा, यहाँ पे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना। डैट क्या काम कर रही है वो बताइएगा। सीकिंग क्या है ये बताइएगा। ये डिमो लिस्ट क्या है ये बताइएगा, ठीक है। ये देख लो, ये आप बताइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या काम कर रही है, ठीक है। चलो उसके बाद एंड किसको जोड़ रहा है ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ठीक, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ठीक है। ये जो इन्फिनिटिव है एक्टिव है कि पैसिव है, ठीक। और हाँ, डेल्ट वर्ब का डेल्ट के साथ हमेशा डील विथ होता है, ठीक है, डील इन डील विथ, ठीक है।
टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ट्रांजिटिव नेचर का है कि इंट्रांजिटिव नेचर का है, एंड किसको जोड़ी है, ठीक है। डायरेक्टेड क्या है, रेज क्या है, ठीक है। और वर्शिप वर्ब का कौन सा फॉर्म है, इंडिकेट का ये क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। आस्किंग क्या कर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, इस तरह से बता दीजिए कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारी क्या है मदद मिलेगी। और सेशन देखिए अच्छे से और बताइए कि हाँ इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा ताकि हम समझ सके, ताकि उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सके, ठीक है। चलिए फिर चलिए सैटरडे है, एंजॉय कीजिए संडे, ठीक।